और रवीना दोनों बहनें थीं, लेकिन शादी दोनों की ही काफी अलग होती है। शीना अमीर तो रवीना गरीब घर की बहू बनती है। हाय रवीना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस खाना बना रही हूँ। आप सुनाओ? मैं तो बस कमरे में बैठी बैठी कॉफी पी रही थी। सर्दी बहुत है ना। कैसी बात कर रही हो दीदी, शहर तो एक ही है हम दोनों का। गर्मी के मारे मेरे पसीने छूटे जा रहे हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरे कमरे में एसी चल रहा है तो ठंडा ही होगा ना। अब काम वाली खाना बना रही है, बस खाने के वक्त कमरे से बाहर निकलूंगी। ओह अच्छा, गुड है दीदी, तो यहीं आ जाओ ना मेरे घर। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी, अब आराम से बात करते हैं, ओके? रवीना फोन रखती है कि सामने सास खड़ी होती है। ये ले खरबूजा खा ले, मैंने काटा है, सबको बांट दिया, ये तेरा हिस्सा। अरे मम्मी, मैं काट देती, आप क्यों परेशान हुई? बस रोटी बनाकर खाती हूँ। सास रवीना का हाथ पकड़कर कूलर के पास ले जाती है, जहाँ पहले ही उसकी ननद और देवर बैठे होते हैं। भाभी आओ, लूडो खेलते हैं। ये तो हार रही है, आप आ जाओ। अरे मैं तो रोटी बना रही थी, माँ ले आई खरबूजा खाने। अब आप भैया लूडो खिला रहे हो, खाना बनाना है। कोई बात नहीं भाभी, रोटी मैं बना लेती हूँ। रवीना का हंसता खेलता परिवार था, सब एक दूसरे की मदद करते। रोज सुबह शाम पूरा परिवार साथ बैठता। अरे रवीना, चलो तैयार हो जाओ, भेलपुरी खाकर आते हैं, चौपाटी चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। रवीना भी जल्दी से तैयार हो जाती है और दोनों घूमने जाते हैं कि शीना का फोन रवीना के पास आता है। क्या कर रही हो रवीना? अरे दीदी, मैं घर पहुंचकर फोन करती हूँ, इनके साथ चौपाटी आई हूँ। आप बताइए क्या कर रही हैं? मैं तो कमरे में बैठी हूँ, टीवी देख रही थी। अरे दीदी आ जाओ ना चौपाटी, बहुत अच्छा सुहाना मौसम है। 2 व्हीलर में मुंह पर ठंडी हवा लग रही थी, बड़ा मजा आया। अरे नहीं नहीं, 2 व्हीलर है, कहाँ हम लोगों के घर जानती तो हो तुम। खैर तुम आ जाओ ना कल मेरे घर। बताती हूँ दीदी, माँ जी से पूछ कर आती हूँ। रवीना फोन रख देती है। तुम्हें लगता होगा ना कि काश तुम भी शीना दीदी की तरह पैसे वाले घर में शादी करती। तो मैं कौन सा गरीब घर से हूँ? खा रही हूँ, पी रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर क्या। खैर भेलपुरी पैक करवा लो घर में सबके लिए। अगले दिन शीना घर पर। चलिए ना, शाम को रवीना के घर चलते हैं, बहुत दिनों से बुला रही है। मेरे पास टाइम नहीं है, रात को मेरी एक पार्टी है बिजनेस से रिलेटेड। तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। नहीं, अच्छा नहीं लगता, शादी के बाद पति के बिना बीवी कहीं जाती अच्छी नहीं लगती। कैसी मिडिल क्लास बातें करती हो? माँ को देखो, कितनी सोशल लाइफ एंजॉय करती हैं वो, मैं नहीं जा सकता। अच्छा, शाम को कहीं बाहर चले, आजकल मौसम बहुत अच्छा होता है। यार अभी तो बताया पार्टी है, वो भी ताज में। तुमको चलना है तो बताओ। नहीं, ताज का मन नहीं है। चलिए ठीक है। पति ऑफिस चला जाता है। शीना घर पर सारा दिन या तो टीवी देखती या फिर मोबाइल। वो सोचती है कि घर वालों के साथ जाकर थोड़ा बैठे। हाय बेटा, कोई काम था? मेरे कमरे में कैसे आज? कुछ नहीं माँ जी, बस मन नहीं कर रहा था तो। ओह, ये तंबोला खेलोगी? हम लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं, आप अपने कमरे में जाओ, मैं लिंक भेज देती हूँ। शीना समझ जाती है कि सास जाने को बोल रही है। शीना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में मोबाइल में तंबोला खेलती है और फिर कुछ सोचकर खड़ी हो जाती है। शीना घर से बाहर आती है और ड्राइवर को रवीना के घर जाने के लिए कहती है। मेरी बहन के घर ले चलो। जी मेम साहब। और रास्ते में कोई मिठाई की दुकान मिले तो रोक देना। शीना मिठाई की दुकान में जाती है और एक से बढ़कर एक मिठाई खरीदती है। वो बहन के घर जाती है जहाँ सारा परिवार एक साथ बैठा होता है। अरे शीना बेटा, आओ आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? नमस्ते आंटी जी, रवीना कहाँ है? रवीना अभी तो यही थी, पता नहीं
देखना रोहन, भाभी कहाँ है? माँ, भाभी शायद आपने जो कपड़े दिए थे वो रखने अपने कमरे में गई हैं। मैं बुला लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कमरे में ही चली जाती हूँ। शीना रवीना के कमरे में जाती है जहाँ वो बालकनी में पड़ोसन से बात कर रही होती है। अरे दीदी, कैसे आना हुआ? आओ आओ, चलो ड्राइंग रूम में चलते हैं। नहीं नहीं, क्या सबको परेशान करना, कमरे में ही बैठते हैं ना। कैसी बात कर रही हो दीदी? आप आई हो तो सभी आपसे मिलना चाहते हैं। चलो ना। रवीना और शीना सबके पास जाते हैं जहाँ सास चाय और नाश्ता बनाकर लाती है। अरे आंटी, आप क्यों बना रहे हैं? वो इसलिए कि हम साथ बैठ सके। अब माँ, आप बैठ जाइए। रवीना के घर का माहौल शीना को अलग सा ही लगता है। कितना वक्त हो गया था इस तरह का खाना नहीं खाया था। कितना स्वाद है इस खाने में। ऐसा खाना तो हम लोगों के घर रोज बनता है। अच्छा, खाने में क्या खाओगी दीदी? अरे इसे वो खिलाओ जो गांव वाली बुआ सिखा कर गई थी। हाँ हाँ, मैं बनाती हूँ। रवीना की ननद और देवर भी शीना के साथ बात करने में लग जाते हैं। दोपहर होते ही सारा घर जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाता है, अंताक्षरी खेलता है और खूब गप्पे लगाता है। शीना जब वापस घर को जा रही होती है तो रवीना की सास उसे पैसे देती है। बेटा, पहली बार बहन के घर आई हो। वैसे तो हम लोग तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं, लेकिन मैं बड़ी हूँ। ये छोटी सी भेंट रख लो।